हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक जंगल रहस्य से भरा हुआ या कहते हैं ना हॉन्टेड इन चीज़ों से, तो उसके बारे में कुछ कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। पिसावा का जंगल अनजाने स्थान और रहस्यों से भरा है। ऐसा है कि कुछ होते हैं ना कि स्थान हॉन्टेड होते हैं, रहस्य भरे, जिनके नाम सुनते हैं ना दिमागी नसें तिलमिला जाती हैं। तो ऐसी कोई बात होती है ना जिनको सुनने में ज़्यादा से इंटरेस्ट होता है। रहस्य होते हैं, कई रहस्य होते हैं, जैसे भानगढ़ का किला श्रापित है, कुलधरा, बहुत सी इंडिया में चीज़ें हैं जो श्रापित जगह हैं ऊपरी चक्रों से। और ये इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी कई देशों में एनाबेल, कंजूरियन, मतलब ये चीज़ें हैं जिन पे मूवी बन चुकी हैं और वो हकीकत है, सच में है। द नन। और मैं तो कह रही हूँ जो सही में जो रियल स्टोरी जो अब हॉन्टेड उसमें है, जो सबसे है वो है वेरोनिका, नेटफ्लिक्स में है। उसमें तो यहाँ तक बोला गया कि थिएटर में अगर कोई उस मूवी को अकेला देख ले, जैसे राज मूवी थी ना बिपाशा बासु की, उस पर भी था कि अगर कोई अकेले देख ले तो उसे मतलब शर्त थी कितने पैसे मिलेंगे, वैसे ही वेरोनिका में है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर कोई अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। रहस्य भरी चीज़ें होती हैं ना, नॉवल भी आते कई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में, इंडिया से बाहर सब जगहों में ये चीज़ें जड़ फैलाए हुए हैं। इल्यूमिनाती, उसके बारे में भी कई किस्से हैं, कहानियाँ हैं। इल्यूमिनाती है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इल्यूमिनाती का क्या वो है, किस्सा है, क्या चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इसको बहुत माना जाता है ना। हनी सिंह, अरे कई किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं जो इसके पीछे इल्यूमिनाती का बोला जाता है या जो भी है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको ऐसी जंगल की कहानी सुनाएंगे जो रहस्यों से भरा हुआ है। और जो कहते हैं ना हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये सब होता ही नहीं है, ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत आत्माएं, तो भैया इंडिया में भी ऐसी जगह हैं। जैसे भानगढ़ का किला श्रापित है, कुलधरा श्रापित है, रात ही रात गांव खाली हो गए, मतलब वो सब चीज़ें हैं। मतलब आज भी श्रापित जगह है, वहाँ तो सरकार ने तक बोर्ड लगाया भानगढ़ के उसमें ना। तो कई सवाल आते हैं कि यार ऐसी चीज़ें कैसे होती है, और ये चीज़ें जो बताई जाती है कहने हकीकत बनकर आ जाए सामने तो क्या होगा। तो यही सोचो ना, इन चीज़ों को कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है। कुछ जो चीज़ है जो बताई जा सुनी है वो ही चीज़ें हैं, कोई अलग से नहीं है कि कोई अलग से चीज़ बताई गई, नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं। हमारी जर्मनी की वो ट्रेन जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, उसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है भाई। वो तो सही है, उसमें तो लिखा गया है कि सच्ची घटना पे आधारित है। तो ऐसी चीज़ें ना। और जो कहते हैं हम नहीं मानते, तो मैं तो कह रही हूँ जो मेहंदीपुर बालाजी है, राजस्थान में ही है, लोगों ने सुना भी होगा। तो मैं तो कहती हूँ जिनको अगर साक्षात देख रहे हैं तो वहाँ जाके देख लो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ भूत प्रेतों का मंदिर है, जहाँ पे भगवान के दर पे अर्जी लगाते हैं जो ऐसी चीज़ों से मतलब परेशान होते हैं, या ऊपरी चक्कर या प्रेत आत्मा है, तो वो उधर जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ जाके वो अर्जी लगाते हैं। और उसके बाद जो सीन होता है ना वहाँ, जो पहले तो वहाँ का ना प्रसाद लाया जाता है ना वहाँ पीछे मुड़ के देखा जाता है, अर्जी भी लगाई जाती है बालाजी पे। और कहते हैं कि वहाँ का टीका विका जैसे और मंदिरों में होता है वो सब नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे खेल होता है, और वो ये लोगों का जो इन लोगों से परेशान होते हैं वो लोग जाते हैं। पहले तो वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन पे ये चीज़ें होती हैं वो वहाँ तक जाने के लिए राजी ही नहीं होगा, वो जाना ही नहीं चाहता। वो तो बहुत वो होती है कि यार मतलब चले गए। और वहाँ पे जब वो चीज़ें होती है तो साक्षात तुम्हें पता लग जाएगा कि ये चीज़ें, हम चाहे 21वीं सदी में रहे, हमको तो जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी भी चीज़ें हैं। पर हम इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ या मैं आपको अंधविश्वास, नहीं, पर मैं बस ये कह रही हूँ एक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और एक छोटे से इंट्रो के बाद तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दे। और पिसावा के जंगल स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं और रात में काला सा पर्दा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हीस, करील और जीवों का भी बसेरा है।
यहाँ हजारों की संख्या में बंदर भी पाए जाते हैं। पुराणों में लिखा है, यहाँ की जो कथा बताई जाती है महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय जयकार करते हुए इसी जंगल में घुस गए थे। और शनिवार को यहाँ यज्ञ भी किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं या परिक्रमा भी लगाते हैं। बच्चे बूढ़े तो अक्सर यहाँ आते ही रहते हैं, बोलते हैं। लेकिन बेबी इन जो जंगल है झाड़ियों का, उसके अंदर नहीं जाते हैं। और प्रशासन भी इसकी देख रेख करता है, इसकी मतलब वो करता है कि कोई अंदर ना जाए। मतलब मान्यता है कि पिसावा के पास की जो झाड़ी है वहाँ पे एक बाबा है जो जंगल से अगर कोई लकड़ी लेकर उसे बेचता है या मतलब वो करता है तो उसको रोकने का वो करते हैं। बट कहा ये जाता है कि यहाँ से कोई लकड़ी या वो कोई ले जा नहीं सकता है। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। और अगर मान लो कोई ले गया तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। किसी ने तो ये भी बताया कि एक बार एक घमंडी इंसान था और यहाँ से पेड़ों को काट कर बेचने चला गया था। रात ही उसके पशु मर गए और उसको खून की उल्टियाँ होने लगी। और तभी से यहाँ पे ये होता है कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता है काट के या बेच नहीं सकता है। हाँ, अगर इसके अलावा अगर कोई अच्छा काम हो रहा है जैसे यज्ञ वज्ञ, तो उसके लिए इसकी लकड़ी ले जानी मतलब वो यज्ञ के लिए बहुत ही पुण्यकारी मानी गई है। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर है जो पता नहीं किसने बनाए। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं। इसके कारण है कि यहाँ खतरनाक चीज़ें मतलब ऊपरी बवाल जो होता है, या स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये है कि यहाँ भूत प्रेतों का या हॉन्टेड चीज़ें बोली गई हैं। तो इस डर से कई लोग यहाँ जाने में डरते हैं। तो पिसावा का जंगल इतना खतरनाक है कि मतलब बोला जाता है कि हॉन्टेड उसमें आता है पिसावा का जंगल। और ये मथुरा शायद छाता तहसील है, वहाँ पे है। ये गांव है एक छोटा सा, पर इस गांव का बड़ा रोमांचक वो है कि ये एक हॉन्टेड उसमें वो कहा गया है जंगल को। तो लोग अक्सर ऊपरी चीज़ों से, छलावों से भी कई बार इस जगह पे सामना हुआ है पिसावा के जंगल में। तो बोला जाता है कि जो जिनको पता नहीं होता वो आ जाते हैं, उनके साथ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। तो कहते हैं ना कि कई बार हमारी टाइमिंग गलत होती है, तो वो कहते हैं कि लोग वहाँ पे जो आए रहते हैं किसी के, तो उनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। उन लोगों के द्वारा यहाँ कुछ ऊपरी चीज़ें महसूस की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब होता नहीं है, होता है। जहाँ भगवान है वहाँ बुरी चीज़ें भी हैं। पर मैं ये नहीं कहती कि तुम इन्हें मानो, अपने भगवान पे विश्वास रखो। तो ऊपरी चीज़, एक बार एक आदमी जंगल में गया ऐसे ही, और उसके साथ एक इंसान कहाँ से आया क्या उसे भी नहीं पता। तो ये चीज़ें स्टोरी तो एक ये भी आती है कि एक बार एक आदमी आया हुआ था, तो वो ऐसे घूमते घूमते इस जंगल में पहुंच गया। तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वो जैसे होता है ना कुछ आवाज़ दी जाती है, वैसी आवाज़ दे रहा था। तो एक आदमी आया, उसने बोला हाँ भाई। तो उसने बोला कि मेरे को कि वो बाहर निकलना है जहाँ, तो वो कि चलो। अब वो क्या हो रहा है, वो उसको ना बाहर निकालने की जगह और अंदर लेके जा रहा था जंगल में। तो उस इंसान को महसूस जैसे हो रहा था कि यार ये, तो वो उसे बोलते कि नहीं इस रास्ते से। जैसे ही वो मतलब बाहर निकलने के लिए भगवान का नाम लेता है, मतलब जाप करता है अंदर ही अंदर भगवान को, वो आदमी गायब हो जाता है। वो इतनी बुरी तरह डरा हुआ रहता है। वो जैसे ही भागता है, वो सीधे भगवान को याद करते हुए मतलब भागता है। तो कहीं से उसे एक रोशनी मतलब उजाला टाइप का, तो उसी रास्ते में भागता है। तो जब वो जंगल से निकल जाता है तो उन जहाँ जाता है वहाँ बताता है कि ऐसा है। तो ये छलावा भी यहाँ महसूस किया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ महसूस की गई हैं, लोगों के द्वारा ये बताया गया है। और ये चीज़ें मतलब होता है, ऐसे कहते हैं सुनसान जगहों पे तो ये एक्टिविटी होती ही होती है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं अब आपको डरा रही हूँ अंधविश्वास, पर कई बार ये चीज़ें नेगेटिव पैरानॉमिकल उसमें भी ये चीज़ें महसूस की जाती है। एक बार तो उसमें ही चले गए थे अंदर, मतलब देखने के लिए पैरानॉमिकल में ना कि कैसी चीज़ें, तो उन पे तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे पता लग जाता है।
तो गौरव तिवारी, उसके साथ जो उसकी मिस्ट्री है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पैरानॉर्मल में था, उसने अपना लाइन छोड़ के इसमें आया, और उसकी जो डेथ हुई है वो एक मिस्ट्री है, उसका पता ही नहीं लगा वो मर। ऐसे बोलते हैं कि उसे शैतान ने मारा है, अब वो क्या है क्या नहीं है, सच झूठ वो तो वो ही जानता है, भगवान जानता है, पर इसकी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आपको इसकी भी स्टोरी बताऊंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी मैं जो हैं एक्टिविटी ऐसे हॉन्टेड उस पर उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। एंड प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट करें, और आगे और भी कहानी लाऊंगी जो ऐसी मिस्ट्री भरी होंगी। तो थैंक यू। और अगर आपको मतलब भगवान के ऊपर जो सच्ची घटनाएं हैं भगवान के ऊपर, अगर उसकी भी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं आपको उस पर भी रियल स्टोरी और जो कई चमत्कार हैं पौराणिक वो सब बताऊंगी, तो प्लीज़ बताइए कमेंट में।